पहली खबर का हम रुख कर रहे हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं दिल्ली विधानसभा चुनाव की। जी हां, आज चल रहा है दिल्ली विधानसभा चुनावों का मतदान। महज 4 घंटे और बचे हैं। किसकी किस्मत चमकाएंगे मतदाता? दिल्ली में आपको बता दें कि 1 बजे तक 33.33% मतदान हो चुका है। नई दिल्ली में 29.89% वोटिंग है। इसके साथ साथ कालकाजी में 28.75% वोटिंग हो चुकी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना के अलावा दिल्ली के कई बड़े राजनेता भी मतदान करने पहुंच गए हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के लिए मतदान शुरू होते ही मतदान केंद्रों पर लंबी लंबी कतारें देखने को मिली हैं और अब महज 4 घंटे बाकी रह गए हैं। सुबह 7 बजे से मतदान जारी है, शाम 6 बजे तक चलने वाला है। 2 बज चुके हैं। महज 4 घंटों के बीच मतदान जो है 6 बजे हो जाएगा समाप्त, जिसके बाद 8 फरवरी को आने हैं नतीजे, जहां पता चलेगा कि दिल्ली की जनता ने क्या जनादेश दिया है, यानी दिल्ली की सत्ता पर इस बार कौन काबिज होने वाला है। आपको मालूम है कि ये मुकाबला त्रिकोणीय है। त्रिकोणीय इसलिए है क्योंकि आप भाजपा और कांग्रेस के बीच ये मुकाबला नजर आ रहा है। हालांकि कुछ निर्दलीय उम्मीदवार भी है, लेकिन मुख्य मुकाबला इन 3 पार्टी के बीच में है। जहां एक और आपने अपनी सत्ता बचाए रखने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है, तो दूसरी तरफ बीजेपी और कांग्रेस ने भी टक्कर देने की कोशिश की है। 8 फरवरी को अब साफ हो जाएगा कि दिल्ली में इस बार किसकी सरकार बनने वाली है। आइए ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं कि दोपहर 1 बजे तक कितना मत प्रतिशत आया है दिल्ली के अलग अलग इलाकों में। ग्राफिक्स के जरिए समझे तो दोपहर 1 बजे तक 33.31% मतदान हो चुका है। वहीं आपको बता दें कि नई दिल्ली में 29.89% मतदान है। और आपको बता दें कि आइए ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझा रहे हैं कि किस तरीके से मतदान इस समय जारी है। और आपको बता दें कि दिल्ली के अलग अलग इलाकों में इस समय मतदान प्रतिशत बढ़ता हुआ, मतदाताओं में जोश दिखाई दे रहा है। सेंट्रल दिल्ली में 29.74%, ईस्ट दिल्ली में 33.66%, नॉर्थ दिल्ली में आपको बता दें कि 32.44%। और आपके सामने ये तस्वीरें जहां दिल्ली के अलग अलग दिग्गजों ने अपना मतदान कर दिया है। आप देख रहे हैं सांसद बांसुरी स्वराज को, बीजेपी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी को, साथ ही सतीश उपाध्याय और कई और केंद्रीय मंत्री ने भी मतदान जो है वो कर दिया है। और ऐसे में कई दिग्गज मतदान करते हुए और ये संदेश देते हुए कि अपने मताधिकार का प्रयोग करें। और साथ ही साथ इस समय मतदाताओं में भी जोश जो है वो हाई नजर आ रहा है। तस्वीरों के जरिए आप देख रहे हैं कि दिल्ली के अलग अलग दिग्गज नेता इस समय अपना मतदान करते हुए, साथ ही अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपील की है कि बाद में जलपान, पहले मतदान। तो कांग्रेस नेताओं ने भी मतदान किया है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं राहुल गांधी की, संदीप दीक्षित की, जो इस बार उम्मीदवार भी हैं, अलका लांबा कालकाजी सीट से उम्मीदवार हैं। कांग्रेस नेता अजय माकन ने भी अपने मताधिकार का प्रयोग कर लिया है। तो कांग्रेस के भी कई बड़े नेताओं ने इस समय अपने मताधिकार का प्रयोग कर लिया है। तो दिल्ली के अलग अलग नेता इस समय अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए, जिसमें कांग्रेस के कई नेताओं ने मतदान किया है। और आइए अगली तस्वीरों का रुख करेंगे। अगली तस्वीर आप नेताओं की आ रही है। आप नेताओं ने भी वोट डाला है, जिसमें आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर अरविंद केजरीवाल, उधर आपकी प्रत्याशी और दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी, संजय सिंह सांसद और आप उम्मीदवार, और दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने भी मतदान कर दिया है। तो आइए ग्राफिक्स के जरिए देख लीजिए कि दोपहर 1 बजे तक दिल्ली के अलग अलग इलाकों में कितना मतदान हो चुका है। दोपहर 1 बजे ततक फिगर्स आ चुकी है। फिगर्स कह रही है 33.31% मतदान दिल्ली में हो चुका है। वहीं अगर नई दिल्ली की बात करें तो 29.74% जो है वो सेंट्रल दिल्ली का मतदान है, यानी कि अलग अलग दिल्ली के इलाकों की ये तस्वीरें आ रही हैं। ये ग्राफिक्स बता रहे हैं कि क्या क्या आंकड़े हैं। ईस्ट दिल्ली के, पूर्वी दिल्ली के 33.66%। वहीं आपको बता दें कि दिल्ली में इस समय 33.31% मतदान दोपहर के 1 बजे तक रिकॉर्ड कर लिया जा चुका है। नॉर्थ दिल्ली में 32.44% हुआ है मतदान। तो मतदान के लिए अब बाकी बचे हैं 4 घंटे। और 4 घंटों में अगर आपने अभी तक मताधिकार का प्रयोग नहीं किया है तो जाइए पोलिंग बूथ में, वहाँ सेल्फी पॉइंट्स भी लगे हैं, वहाँ जाके अपनी सेल्फी भी खिंचवाइए और सभी को दिखाइए कि आपने इस लोकतंत्र के उत्सव में भाग लिया है, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी भी बनती है। और 8 फरवरी को आपने जो निर्णय लिया है वो सामने आएगा। साउथ दिल्ली में 32.67% वोट जो है मताधिकार का प्रयोग कर चुके हैं मतदाता। वहीं साउथ दिल्ली में
32.67%, और साथ ही साथ सेंट्रल दिल्ली और ईस्ट दिल्ली की भी फिगर्स आपके सामने आ चुकी हैं। वेस्ट दिल्ली की फिगर्स कह रही हैं कि 30.87%। तो कुल मिला के करीब करीब 30% मतदान जो है दिल्ली में हो चुका है। कहा जा रहा है कि 1 बजे तक 33% मतदान जो है दिल्ली वासियों ने इस समय कर दिया है। तो आप जाइए, रिकॉर्ड दर्ज करिए। चुनाव आयोग ने पूरी तैयारियां कर रखी है। शांतिपूर्ण तरीके से इस समय मतदान चल रहा है। मतदाताओं में जोश दिख रहा है। सुबह से लंबी कतारें नजर आ रही हैं। इस समय 1 बजे तक 33% हो चुका है मतदान। तो आप देख रहे हैं कि इस समय मुकाबला जो है वो त्रिकोणीय नजर आ रहा है, क्योंकि आप कांग्रेस और बीजेपी के बीच में मुकाबला बेहद ही दिलचस्प है। और इस पूरे चुनाव प्रचार के दौरान हमने देखा कि कई घोषणाएं भी की गई और उसके साथ साथ पार्टियों ने अपने स्टार प्रचारकों को भी मैदान में उतारा। वहीं बीजेपी ने हमने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी मैदान में उतरे। वहीं कांग्रेस से राहुल गांधी ने भी चुनावी शंखनाद किया। इधर आपके अरविंद केजरीवाल और आतिशी ने भी कई जनसभाएं की। हमारे साथ इस समय हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से मौजूद हैं, गिरीश निशाना और निशांत राय। सीधा उनका रुख करेंगे। गिरीश, हम देख रहे हैं कि चुनाव जो है इस बार दिलचस्प रहा है। 8 फरवरी को हालांकि चुनाव के नतीजे आएंगे, लेकिन अगर आज की बात करें तो 1 बजे का वोटिंग प्रतिशत आ चुका है 33.33%। किस तरीके से इस समय मतदान की प्रक्रिया चल रही है और वोटरों में कितना जोश नजर आ रहा है? देखिए भावना, मैं आपको बताना चाहूँगा क्योंकि आज मतदान का दिन है। हालांकि चुनाव आयोग ने तमाम तरह के प्रयास किए थे, कई तरह के उन्होंने आह्वान भी किया था, लोगों से अपील की थी कि सुबह से लोग अपने घरों से बाहर निकलें, पहले मतदान करें, फिर जलपान करें। और सुबह के समय की अगर बात की जाए तो सुबह 7 बजे से ही दिल्ली के मतदान केंद्रों पर काफ़ी भीड़ देखने को मिली थी। हालांकि इस समय की अगर बात की जाए तो रफ्तार थोड़ी धीमी है, या ये कहेंगे लोग जो हैं वो लंच का समय है, वो लंच भी कर रहे होंगे। लेकिन उम्मीद की जा रही है अभी करीब 4 घंटे का समय बाकी बचा है और लोग अपने घरों से बाहर निकलेंगे और मतदान जरूर करेंगे। मैं पूर्वी दिल्ली में मौजूद हूं भावना, और पूर्वी दिल्ली में इस समय पूर्वी दिल्ली के अंदर 33% से ज्यादा इस समय वोटिंग हो चुकी है। मेरे कैमरा सहयोगी जगमोहन से कहूंगा कि वे दृश्य दिखाएं जहां देख सकते हैं किस तरह से लोग यहां पर वोटिंग करने के लिए आ रहे हैं। यहां पर लंबी लाइनें लग चुकी हैं, लोग अपनी वोटिंग करने के लिए यहां पर पहुंचे हुए हैं। जो चुनाव आयोग है उसने व्यापक इंतजाम किए थे, जो सुरक्षा के व्यापक इंतजाम यहां पर किए गए हैं। जगह जगह सीसीटीवी कैमरा लगाए गए हैं ताकि वेब कास्टिंग की जा सके। और ये जो तमाम नजारे हैं वो चुनाव आयोग पूरी तरह से इन पे निगरानी रखे हुए हैं और लोगों के अंदर काफी उत्साह है। लोगों का कहना है कि जो लोग दिव्यांग लोग इन बूथों पर आ रहे हैं, मतदाताओं का जोश हम यहाँ पर देख ही रहे। लंबी कतारें आपने दिखाई दी कि नजर आ रही है। निशांत भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। निशांत, इस मतदान की प्रक्रिया के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला आज मतदान के दौरान भी देखा जा रहा है। आप और बीजेपी के बीच में एक नया बवाल शुरू हो गया है। क्या है ये नया बवाल? देखिए, जंगपुरा में पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने बीजेपी पर आरोप लगाया है कि चुनाव में पैसे बांटने का काम चल रहा है। हालांकि इससे पहले कल देर रात बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर यह आरोप लगाया था और जो मुख्यमंत्री आतिशी, उनके स्टाफ का एक सदस्य गौरव को भी पुलिस ने हिरासत में लिया था। 5 लाख कैश पाए गए थे। तो लगातार दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप जो है कि राजनीति चल रही है। वहीं अगर इस समय की बात करें तो दोनों ही राजनीतिक दलों के जो उम्मीदवार हैं वो हर एक बूथ पर जा रहे हैं, बूथ पर घेराव का काम कर रहे हैं, खासकर अगर वहां कुछ भी उनको गलत नजर आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ चुनाव आयोग पूरी पारदर्शिता के साथ इस चुनाव को संपन्न कराने का प्रयास कर रहा है, जिसका असर ये देखने को मिल रहा है कि वोटर जो है वो बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। सुबह मैं तुगलकाबाद विधानसभा में था, एक गांव में था और लगभग 500 से ज्यादा लोग उस समय पोलिंग बूथ पर मौजूद थे, अपना वोट करने आए थे और लगातार वो वोट किए जा रहे थे। और जो वोटिंग की लाइन है वो क्रम टूट नहीं रहा था, लोग जाते थे, लोग आते थे। तो लोगों का जो विश्वास है लोकतंत्र में वो लगातार बढ़ रहा है। राजनीतिक दल अपना काम कर रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप का काम कर रहे हैं, जनता अपना काम कर रही है। नतीजे 8 तारीख को आपके और हमारे सामने होंगे। बिल्कुल, नतीजे हम सबके सामने होंगे। 8 फरवरी को पता चल जाएगा कि जनता किसको जनादेश दे रही है और दिल्ली की सत्ता के सिंहासन पर किसको बिठाना चाहती है। गिरीश, यहाँ मैं आपके पास आना चाहूँगी कि अगर चुनावी मुद्दों की बात की जाए तो इस बार चुनावी मुद्दे भी खूब चले। अगर बात करें यमुना की, बात करें झुग्गीवासी की, महिला वोटरों की, तो करीब करीब हम देखें तो हर वर्ग को की तरफ घोषणाएं आई हैं तमाम राजनीतिक पार्टी से। इस बार के चुनावी मुद्दों को बात करें तो यमुना एक प्रमुख मुद्दा रहा। गिरीश,
जी बिल्कुल भावना, आपने ठीक कहा। इस बार दिल्ली विधानसभा के चुनाव के अंदर यमुना नदी पूरी तरह से गरमाई रही, पूरी तरह से राजनीति का मुख्य विषय बनी रही, क्योंकि तमाम जो राजनीतिक दल हैं वो इस पर आरोप प्रत्यारोप करते रहे कि यमुना नदी की सफाई को लेकर एक बहुत बड़ा मुद्दा कहीं ना कहीं पूरी तरह से बना रहा। चुनाव से ठीक पहले यमुना नदी जो दिल्ली की शहर की मुख्य नदी है उसको लेकर पूरी तरह से विवाद रहा और ये पूरी तरह से चुनावी मुद्दा भी बना। इसके अलावा दिल्ली के अंदर विकास का मुद्दा भी उठा, जो कूड़े के पहाड़ हैं उनका मुद्दा भी उठा। अब देखना यह होगा कि जो दिल्ली के मतदाता हैं वो इस बार किसे अपना नेतृत्व सौंपते हैं। हालांकि आम आदमी पार्टी फिर से सत्ता में आने की फिराक में है, उधर भाजपा उसने पूरा प्रयास किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी 3 रैलियों को दिल्ली के अंदर संबोधित किया है, उधर कांग्रेस अपना खाता खोलने की फिराक में है। अब ये देखना ये होगा कि जो दिल्ली की जनता है वो किसे अपना प्रतिनिधित्व सत्ता पर काबिज हो सकती है या नहीं, या बीजेपी का जो 27 साल का वनवास है वो खत्म होगा या नहीं, या फिर कांग्रेस अपना 2 बार से जो खाता खोल नहीं पाई वो इस बार कुछ कमाल कर पाएगी कि नहीं, ये तो जनता अपने जनादेश में तय करेगी। फिलहाल गिरीश और निशांत, तमाम तस्वीरें हम तक साझा करने के लिए और जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।